रामायण का भाग 4 किष्किंधा कांड एक अत्यंत ही रोचक कांड है जिसमें हनुमान और सुग्रीव से राम का मिलन, माता सीता की खोज में लगी वानर सेना, चारों दिशाओं में वानर सेना द्वारा माता सीता की खोज करना और रास्ते में आने वाली तरह तरह की मुश्किलों का सामना करना, हनुमान का अपनी शक्ति को वापस पहचानना और माता सीता की खोज में निकलना। तो आइए सुनते हैं एक अत्यंत ही रोचक कांड, किष्किंधा कांड। माता सीता के हरण के बाद भगवान श्री राम और लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल होकर उनकी खोज में वन वन भटक रहे थे। वे दंडकारण्य से आगे बढ़ते हुए अनेक ऋषियों के आश्रमों में गए और सीता जी का पता पूछते रहे। जटायु की मृत्यु के बाद उन्हें ज्ञात हो चुका था कि रावण सीता जी को दक्षिण दिशा की ओर लेकर गया है। भटकते भटकते दोनों भाई ऋष्यमुख पर्वत के पास पहुंचे। यह स्थान वानरों के राज्य किष्किंधा के निकट था। ऋष्यमुख पर्वत पर वानरराज सुग्रीव अपने कुछ विश्वस्त मंत्रियों हनुमान, जामवंत, नल और नील के साथ रह रहे थे। सुग्रीव अपने बड़े भाई बाली से अत्यंत भयभीत थे क्योंकि बाली ने उन्हें राज्य से निकाल दिया था। जब सुग्रीव ने दूर से श्री राम और लक्ष्मण को धनुष बाण लिए आते देखा तो उन्हें संदेह हुआ कि शायद बाली ने उन्हें मारने के लिए भेजा है। सुग्रीव ने अपने सबसे बुद्धिमान और पराक्रमी मंत्री हनुमान जी को बुलाया। हनुमान जी अत्यंत बलवान होने के साथ साथ महान ज्ञानी और नीति कुशल भी थे। सुग्रीव ने उनसे कहा, हनुमान, जाकर पता लगाओ कि ये दोनों वीर कौन हैं। इनके स्वरूप में अद्भुत तेज दिखाई देता है, परंतु इनके उद्देश्य का ज्ञान नहीं हो रहा। अपने स्वामी की आज्ञा पाकर हनुमान जी तुरंत चल पड़े। उन्होंने विचार किया कि सीधे वानर रूप में जाना उचित नहीं होगा, इसलिए उन्होंने एक विनम्र ब्राह्मण का वेश धारण किया। उनके शरीर पर साधु वस्त्र थे, हाथ में कमंडल था और मुख पर विनम्रता छलक रही थी। हनुमान जी धीरे धीरे श्री राम और लक्ष्मण के समीप पहुंचे। दोनों भाइयों को देखते ही उनके मन में अनोखी शांति और भक्ति का भाव जाग उठा। उन्होंने विनम्र होकर कहा, हे वीर पुरुषों, आप कौन हैं जो इस घोर वन में भी राजाओं के समान तेजस्वी प्रतीत होते हैं। आपके नेत्र कमल के समान सुंदर है और आपके हाथों में धनुष बाण शोभा दे रहे हैं। हनुमान जी के मधुर वचनों को सुनकर श्री राम अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने लक्ष्मण की ओर देखकर कहा, लक्ष्मण, यह ब्राह्मण अत्यंत बुद्धिमान और विद्वान प्रतीत होता है। इसके शब्दों में वेदों का ज्ञान और हृदय में विनम्रता दिखाई देती है। इसके बाद श्री राम ने मुस्कुराते हुए अपना परिचय दिया। हम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र हैं। मेरा नाम राम है और ये मेरे छोटे भाई लक्ष्मण हैं। पिता की आज्ञा से हम वनवास में आए थे, परंतु राक्षस राज रावण मेरी पत्नी सीता का हरण करके ले गया है। अब हम उनकी खोज में वन वन भटक रहे हैं। श्री राम के मुख से यह वचन सुनते ही हनुमान जी का हृदय भाव विभोर हो उठा। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु के अवतार श्री राम है, जिनकी सेवा के लिए उनका जन्म हुआ है। हनुमान जी तुरंत ब्राह्मण का वेश त्याग कर अपने वास्तविक वानर रूप में आ गए। वे श्री राम के चरणों में गिर पड़े और बोले, प्रभु, मुझे क्षमा करें कि मैंने आपको पहचानने में विलंब किया। मैं आपका दास हनुमान हूँ। आपके दर्शन से मेरा जीवन धन्य हो गया। भगवान श्री राम ने प्रेम पूर्वक हनुमान जी को उठाया
और उन्हें हृदय से लगा लिया। उस क्षण से हनुमान जी का जीवन पूर्णतः श्री राम की भक्ति में समर्पित हो गया। इसके बाद हनुमान जी ने कहा, प्रभु, वानरराज सुग्रीव भी अपने भाई बाली के भय से यहाँ निवास कर रहे हैं। वे आपके मित्र बन सकते हैं और माता सीता की खोज में आपकी सहायता करेंगे। फिर हनुमान जी ने अत्यंत श्रद्धा और प्रेम से श्री राम और लक्ष्मण को अपने विशाल कंधों पर बिठाया। वे पर्वतों और वन पथों को पार करते हुए दोनों भाइयों को सुग्रीव के पास ले गए। जब सुग्रीव ने श्री राम को देखा तब हनुमान जी ने दोनों का परिचय कराया। सुग्रीव ने श्री राम को अपनी दुख भरी कथा सुनाई। उन्होंने बताया कि एक बार एक मायावी राक्षस ने बाली को युद्ध के लिए ललकारा। बाली उस राक्षस का पीछा करते हुए एक गुफा में चला गया। बहुत समय तक जब बाली बाहर नहीं आया और गुफा से रक्त बहता दिखाई दिया, तब सुग्रीव ने समझा कि बाली मर गया है। उन्होंने भारी पत्थर से गुफा बंद कर दी और दुखी होकर लौट आए, किंतु बाली जीवित था। वह गुफा से निकलकर वापस आया और उसने समझा कि सुग्रीव ने विश्वासघात किया है। क्रोधित बाली ने सुग्रीव को राज्य से निकाल दिया। उसकी पत्नी रूमा को अपने अधिकार में ले लिया। उसे हर जगह मारने का प्रयास किया। सुग्रीव ने कहा, यदि आप मेरी सहायता करें तो मैं माता सीता को खोजने में अपनी पूरी वानर सेना लगा दूंगा। श्री राम ने मित्रता स्वीकार की। अग्नि को साक्षी मानकर दोनों में मित्रता हुई। सुग्रीव ने श्री राम को एक वस्त्र में बंधे कुछ आभूषण दिखाए। उन्होंने बताया कि जब रावण सीता जी को आकाश मार्ग से ले जा रहा था, तब सीता जी ने ये आभूषण नीचे फेंके थे। श्री राम उन्हें देखकर अत्यंत दुखी हो गए। लक्ष्मण ने कहा, मैं केवल माता के पैरों के नुपुर पहचानता हूँ, क्योंकि मैंने कभी उनके चरणों से ऊपर दृष्टि ही नहीं उठाई। यह सुनकर सभी भावुक हो गए। सुग्रीव को अभी भी संदेह था कि श्री राम बाली को हरा पाएंगे या नहीं। तब श्री राम ने अपनी शक्ति दिखाने के लिए दुदुम्बी राक्षस की विशाल हड्डी को पैर से दूर फेंक दिया। एक ही बाण से 7 वृक्षों को फेंक दिया। सुग्रीव ने बाली को युद्ध के लिए ललकारा। बाली क्रोध में बाहर आया और दोनों भाइयों में भयंकर युद्ध होने लगा। दोनों का शरीर, बल और रूप लगभग समान था। श्री राम पहचान ही नहीं पाए कि कौन सुग्रीव है और कौन बाली। इस कारण उन्होंने बाण नहीं चलाया। बाली ने सुग्रीव को बुरी तरह घायल कर दिया। सुग्रीव किसी तरह भागकर वापस ऋष्यमुख पर्वत पहुंचे और श्री राम से शिकायत की। इस बार लक्ष्मण ने सुग्रीव के गले में फूलों की माला पहना दी ताकि पहचान हो सके। सुग्रीव ने पुनः बाली को युद्ध के लिए ललकारा। बाली की पत्नी तारा ने उसे समझाया, मुझे लगता है कि सुग्रीव को किसी महान शक्तिशाली व्यक्ति का सहारा मिला है। लेकिन बाली अहंकार में उनकी बात नहीं मानता। युद्ध आरंभ हुआ। जब बाली सुग्रीव पर भारी पड़ने लगा, तभी श्री राम ने वृक्षों की ओट से एक तीव्र बाण चलाया। वह बाण बाली के हृदय में जा लगा। बाली भूमि पर गिर पड़ा। मृत्युशैया पर पड़े बाली ने कहा, हे राम, आपने छिपकर मुझ पर वार क्यों किया? तब श्री राम ने धर्म का उपदेश देते हुए कहा, छोटे भाई की पत्नी पुत्रवधू समान होती है। सुग्रीव की पत्नी को अपने अधिकार में लेना अधर्म था। राजा का कर्तव्य अधर्मियों को दंड देना है। बाली को अपनी भूल का एहसास हुआ।
उसने अपने पुत्र अंगद को श्री राम की सेवा में सौंप दिया और प्राण त्याग दिए। तारा विलाप करने लगी। पूरा किष्किंधा शोक में डूब गया। बाली की मृत्यु के बाद सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया गया। अंगद युवराज बने। वर्षा ऋतु आरंभ हो चुकी थी, इसलिए श्री राम और लक्ष्मण ने पर्वत पर रहकर वर्षा समाप्त होने की प्रतीक्षा की। वर्षा ऋतु में श्री राम सीता जी को याद करके अत्यंत दुखी रहते थे। वे बादलों, बिजली और वर्षा को देखकर विरह में डूब जाते थे। उधर सुग्रीव राज्य और सुखों में व्यस्त हो गए। उन्होंने सीता की खोज का कार्य आरंभ भी नहीं किया। जब वर्षा ऋतु समाप्त हो गई और फिर भी सुग्रीव ने कोई प्रयास नहीं किया, तब श्री राम ने लक्ष्मण को किष्किंधा भेजा। लक्ष्मण अत्यंत क्रोधित थे। उनके क्रोध से पूरा नगर भयभीत हो उठा। तब हनुमान जी ने सुग्रीव को समझाया कि वे अपना वचन निभाए। सुग्रीव तुरंत श्री राम के पास आए और क्षमा मांगी। ऋष्यमुख पर्वत और किष्किंधा नगरी में हजारों लाखों वानर और रीछ एकत्र हुए। पर्वतों के समान विशाल शरीर वाले योद्धा, तेजस्वी सेनापति और अद्भुत बलशाली वानर, चारों ओर युद्ध की तैयारी का वातावरण था। राजा सुग्रीव ने एक विशाल सभा बुलाई। उस सभा में श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान, अंगद, नील, जामवान सभी प्रमुख वीर उपस्थित थे। सुग्रीव ने कहा, हे वानर वीरों, अब हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य माता सीता की खोज करना है। पृथ्वी का कोई वन पर्वत ऐसा न बचे जहां खोज न की जाए। उन्होंने सभी सेनाओं को 4 दिशाओं में बांट दिया। पूर्व दिशा में जाने वाली सेना को घने जंगलों, विशाल नदियों और दूरस्थ प्रदेशों में भेजा गया। उन्हें आदेश था कि वे हर नगर पर्वत में सीता माता की खोज करें। वे लोग सूर्य उदय की दिशा में निकल पड़े। वहां अनेक विचित्र वन, समुद्र तट थे, परंतु उन्हें सीता माता का कोई समाचार नहीं मिला। पश्चिम दिशा में भेजे गए वानर विशाल रेगिस्तानों, पर्वतों और समुद्र तटों की ओर गए। उन्होंने अनेक द्वीपों और गुफाओं में खोज की, लेकिन वे निराश होकर लौटने लगे। उत्तर दिशा की सेना हिम आच्छादित पर्वतों और बर्फ से ढके प्रदेशों की ओर गई। उन्होंने हिमालय जैसी ऊंची पर्वत श्रेणियों में खोज की। वहां अत्यधिक ठंड थी, लेकिन सीता माता का कोई पता नहीं चला। दक्षिण दिशा की टोली सबसे महत्वपूर्ण टोली थी, क्योंकि सुग्रीव को विश्वास था कि रावण सीता माता को दक्षिण दिशा में ही ले गया है। इस टोली में सबसे महान और बलशाली योद्धा शामिल थे। हनुमान, अंगद, जामवान, नल और नील। यह दल अत्यंत बुद्धिमान, वीर और शक्तिशाली था। जब दक्षिण दिशा की सेना प्रस्थान करने लगी, तब श्री राम ने हनुमान को अपने पास बुलाया। श्री राम जानते थे कि हनुमान केवल बलवान ही नहीं, बल्कि अत्यंत बुद्धिमान भी है। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि यदि कोई सीता माता तक पहुंच सकता है तो वह हनुमान ही है। श्री राम ने अपनी अंगुली से स्वर्ण मुद्रिका उतारी। उस अंगूठी पर राम नाम अंकित था। उन्होंने प्रेम और विश्वास से हनुमान से कहा, हनुमान, यदि तुम्हें सीता माता मिले तो यह अंगूठी उन्हें देना। इसे देखकर वे समझ जाएंगी कि तुम मेरे दूत हो। यह सुनकर हनुमान की आंखें भावुक हो उठी। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर श्री राम के चरणों में प्रणाम किया और कहा, प्रभु, मैं माता सीता का पता अवश्य लगाऊंगा। इसके बाद दक्षिण दिशा की टोली पर्वतों, वनों और नदियों को पार करती हुई आगे बढ़ी। कई दिनों तक खोजने के बाद भी जब सीता माता का पता नहीं चला तो सभी वानर चिंतित हो गए। भोजन और जल की कमी होने लगी, लेकिन हनुमान और जामवान सभी का उत्साह बढ़ाते रहे। वानर सेना पर्वतों, जंगलों, नदियों
और निर्जन प्रदेशों को पार करते हुए आगे बढ़ रही थी। कहीं घने वन थे जहाँ सूर्य का प्रकाश भी नहीं था, कहीं सूखे मैदान जहाँ जल का नामो निशान नहीं था। वानर भूखे प्यासे हो गए, उनके शरीर थक चुके थे, लेकिन श्री राम का कार्य अधूरा छोड़ना असंभव था। एक दिन वे सभी एक विशाल और रहस्यमयी गुफा के पास पहुंचे। वह गुफा अत्यंत विचित्र थी। उसका द्वार पर्वत के समान विशाल था और भीतर गहरा अंधकार दिखाई देता था। उसी समय कुछ वानरों ने देखा कि गुफा के अंदर से पक्षी बाहर आ रहे हैं। उनके पंख गीले थे। इससे अनुमान हुआ कि भीतर कहीं जल अवश्य होगा। प्यास से व्याकुल वानरों को आशा की एक किरण दिखाई दी। अंगद ने कहा, संभव है इस गुफा के भीतर जल और फल मिल जाए। सभी वानर सावधानी पूर्वक गुफा के भीतर प्रवेश करने लगे। भीतर गहरा अंधकार था। काफी दूर जाने के बाद अचानक दृश्य बदल गया। गुफा के भीतर अद्भुत प्रकाश फैल रहा था। वहां सुंदर वृक्ष थे, मीठे फलों से लदे बाग थे। वहां उन्हें एक तेजस्विनी तपस्विनी दिखाई दी। उनका नाम था स्वयं प्रभा। वे तपस्या में लीन थी। वानरों ने विनम्रता से उन्हें प्रणाम किया। हनुमान ने उन्हें पूरी कथा सुनाई। श्री राम सीता हरण की कहानी। स्वयं प्रभा ने उनकी स्थिति समझी और स्वागत किया। उन्होंने वानरों को फल, जल और विश्राम दिया। स्वयं प्रभा ने बताया कि यह गुफा अत्यंत मायावी है। यहाँ प्रवेश तो सरल है, लेकिन बाहर निकलना बहुत कठिन। वानर चिंतित हो गए। उन्होंने कहा, हे देवी, कृपया हमें यहाँ से बाहर निकालने का मार्ग बताइए। हमें श्री राम का कार्य पूरा करना है। तब स्वयं प्रभा ने अपनी तपस्या की शक्ति से सभी वानरों को गुफा के बाहर पहुंचा दिया। क्षण भर में वे समुद्र तट पर पहुंच गए। गुफा से बाहर निकलकर जब वानरों ने समय का अनुमान लगाया तो वे भयभीत उठे। सुग्रीव ने उन्हें एक निश्चित समय सीमा दी थी। वह समय अब समाप्त हो चुका था। इतने दिनों की खोज के बाद भी सीता माता का कोई पता नहीं चला था। सबके चेहरे उतर गए। वानर सेना विशाल समुद्र के किनारे बैठ गई। सामने अथाह समुद्र लहरें मार रहा था और दूसरी ओर कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा था। चारों ओर निराशा का वातावरण था। अंगद अत्यंत चिंतित हो गए। वे बोले, अब हम क्या करें? न तो हमें माता सीता का पता चला और न ही हम समय पर लौट सके। राजा सुग्रीव हमें दंड देंगे। कुछ वानरों ने कहा, यदि हम खाली हाथ लौटे तो हमारा अपमान होगा। अंगद के मन में विशेष पीड़ा थी। वे पहले ही अपने पिता बाली के वध के कारण भीतर से दुखी थे। अब उन्हें लग रहा था कि सुग्रीव उन पर क्रोधित होंगे। उन्होंने दुखी होकर कहा, मेरे लिए अब लौटना व्यर्थ है। बेहतर होगा कि हम यहीं प्राण त्याग दें। जांबवान शांत थे और हनुमान सभी को साहस दे रहे थे। उन्होंने कहा, जब तक अंतिम प्रयास शेष है तब तक निराश नहीं होना चाहिए। श्री राम का कार्य अवश्य पूर्ण होगा। समुद्र तट पर बैठी वानर सेना निराशा में डूबी हुई थी। चारों ओर चिंता और भय का वातावरण था। सामने अथाह समुद्र लहरा रहा था। अंगद, नील और अन्य वानर अपनी अपनी शक्ति का अनुमान लगाने लगे। किसी ने कहा, मैं 10 योजन तक छलांग लगा सकता हूँ। दूसरे ने कहा, मैं 20 योजन तक जा सकता हूँ, लेकिन लौट नहीं पाऊंगा। सभा में फिर मौन छा गया। उसी समय वृद्ध और बुद्धिमान जांबवान की दृष्टि शांत बैठे हनुमान पर पड़ी।
हनुमान जी विनम्रता से एक और बैठे थे। वे अपनी वास्तविक शक्ति को भूल चुके थे। बचपन में ऋषियों के श्राप के कारण वे अपनी शक्तियों को तब तक याद नहीं कर सकते थे जब तक कोई उन्हें स्मरण न कराए। जाम्बवान मुस्कुराए। उन्होंने समझ लिया कि यह कार्य केवल हनुमान ही कर सकते हैं। जाम्बवान धीरे धीरे हनुमान जी के पास आए और बोले, हे हनुमान, तुम इतने शांत क्यों बैठे हो? क्या तुम अपनी शक्ति को भूल गए हो? हनुमान जी विनम्रता से बोले, हे प्रभु, मैं तो स्वयं को एक साधारण वानर मानता हूँ। मुझ में ऐसी कौन सी शक्ति है जो इस समुद्र को पार कर सके? तब जाम्बवान ने ऊंचे स्वर में कहा, हे पवन पुत्र, तुम साधारण नहीं हो। तुम्हारे समान बलवान इस संसार में कोई नहीं। तुम में पर्वतों को हिला देने का बल है। सभी वानर ध्यान से उनकी बातें सुनने लगे। जाम्बवान ने हनुमान जी को उनका बचपन याद दिलाया। उन्होंने कहा, जब तुम बालक थे तब उदित होते हुए सूर्य को फल समझकर आकाश में उड़ गए थे। तुम्हारी गति इतनी तेज थी, देवता भी आश्चर्यचकित रह गए थे। उन्होंने आगे कहा, देवराज इंद्र ने तुम्हें रोकने के लिए वज्र से प्रहार किया था। उस आघात से तुम्हारी ठोड़ी घायल हुई और तभी से तुम्हारा नाम हनुमान पड़ा। तुम्हारे पिता पवन देव क्रोधित हो गए थे और समस्त संसार में वायु का प्रवाह रोक दिया था। तब सभी देवताओं ने प्रसन्न होकर तुम्हें अनेक वरदान दिए। जाम्बवान की वाणी सुनकर हनुमान जी के भीतर सुप्त शक्ति जागने लगी। जैसे जैसे जाम्बवान उनके पराक्रम का वर्णन करते गए, वैसे वैसे हनुमान जी का आत्मविश्वास बढ़ता गया। उनकी आंखों में चमक तेज होने लगी। जाम्बवान ने कहा, हे वीर हनुमान, यह कार्य केवल तुम ही कर सकते हो। तुम अवश्य समुद्र पार करके माता सीता का पता लगाओगे। यह शब्द सुनते ही हनुमान जी को अपनी दिव्य शक्तियों का स्मरण हो गया। अचानक हनुमान जी उठ खड़े हुए। उन्होंने गर्जना की, जिससे पूरा पर्वत गूंज उठा। क्षण भर में उनका शरीर विशाल होने लगा। उनका स्वरूप पर्वत के समान विराट हो गया। उनकी भुजाएं वृक्षों जैसी विशाल दिखाई देने लगी। उनका तेज सूर्य के समान चमक रहा था। उनके विशाल रूप को देखकर सभी वानर आश्चर्यचकित रह गए। जब हनुमान जी ने अपना विराट रूप धारण किया, तब पूरा पर्वत कांपने लगा। विशाल वृक्ष हिलने लगे। कई वृक्ष जड़ों सहित उखड़ गए। पर्वतों की चोटियों से पत्थर गिरने लगे। समुद्र की लहरें तीव्र गति से उठने लगी। वानर सेना हर्ष से जय जयकार करने लगी। जय हनुमान, जय पवन पुत्र। विराट रूप धारण करने के बाद भी हनुमान जी के मन में अहंकार नहीं आया। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर श्री राम का स्मरण किया। उन्होंने मन ही मन कहा, यह सब प्रभु श्री राम की कृपा से ही संभव है। मैं उनका दास हूँ और उनके कार्य के लिए जा रहा हूँ। फिर उन्होंने श्री राम द्वारा दी गई अंगूठी को सुरक्षित रखा। हनुमान जी एक ऊंचे पर्वत शिखर पर चढ़ गए। उन्होंने अपने पैरों को दृढ़ता से जमाया। उनकी आंखों में अद्भुत तेज था। उन्होंने समुद्र की ओर देखा और गर्जना करते हुए कहा, मैं अवश्य लंका पहुंचूंगा और माता सीता का समाचार लेकर लौटूंगा। सभी वानर उत्साह से भर उठे। इसके बाद हनुमान ने श्री राम का नाम लेकर इतनी प्रचंड छलांग लगाई कि पर्वत कांप उठे और वे आकाश में उड़ते हुए समुद्र पार करने निकल पड़े।